कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तैयारी। ये खबर आप कई बार देखते हैं, कई जगहों पर चल रही। कांग्रेस के अपने दावे हैं। कांग्रेस जैसे ही कर्नाटक चुनाव जीतती है उसके बाद में मध्य प्रदेश में एक्टिव हो जाती। कहा जाता है मॉडस ऑपरेंडी, काम करने का तरीका, चुनाव प्रचार का तरीका, योजनाएं, गारंटी, ये सब वैसी ही रहेंगी जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने रखी थी। लेकिन एक बड़ी बात ये कि यहाँ पर कर्नाटक के बड़े चेहरे को भी वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जी हाँ, DK शिव कुमार, जो कि अब वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के और मुख्यमंत्री की दौड़ में भी आगे रहे, लेकिन वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कर्नाटक में और उनको रखा गया है आगामी चुनाव तक। ऐसे में उनको मध्य प्रदेश बुलाए जाने के क्या मायने हैं, कितना फायदा पहुंचा सकते हैं, बताने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी जी मौजूद हैं। DK शिव कुमार निश्चित तौर पर कर्नाटक की कामयाबी उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में उनके लिए कुछ काम कमलनाथ के पास हो सकता है? ये कमलनाथ क्या सीखना चाहेंगे उनसे, क्या समझना चाहेंगे? जो रणनीति बनी कर्नाटक में, क्योंकि उसके नतीजे बहुत ही सुखदायक रहे कांग्रेस पार्टी के लिए, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी अपने अनुभवों से सीखना चाहेगी और जिन राज्यों में चुनाव उनको सिखाना चाहेगी। पर मेरा आपसे ही सवाल ये है कि क्यों कांग्रेस ने कर्नाटक के नेता को मध्य प्रदेश भेजा? चुनाव तो छत्तीसगढ़ में भी हैं, चुनाव तो राजस्थान में भी हैं। वो इसलिए भेजा प्रवीण कि हालात जो हैं मध्य प्रदेश के और कर्नाटक के बिल्कुल एक जैसे हैं सियासी। मैं 5 साल पहले आपको ले जाता हूँ। 2018 में जब कर्नाटक का चुनाव हुआ विधानसभा का, तो उसमें कांग्रेस और JDS ने मिलकर सरकार बनाई और मार्च 2018 में JDS कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने, जो करीब 1 साल के आसपास तक रहे। और उसमें राष्ट्रपति शासन भी बीच में लगा और कुल मिलाकर येदियुरप्पा बने उसके करीब 1.25 साल के बाद। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में थी। उस वक्त येदियुरप्पा मुख्यमंत्री नहीं बने थे, याद रखिएगा। अब 2018 के मध्य प्रदेश के चुनाव पर आइए। 2018 के मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी चुनाव हार जाती है, कमलनाथ चुनाव जीत जाते हैं। 2019 का जो लोकसभा चुनाव होता है 4-5 महीने के बाद, तो कांग्रेस का नेता कमलनाथ ही था। कमलनाथ के नेतृत्व में, मतलब मध्य प्रदेश का नेता जो थे वो कमलनाथ थे। और 19 के चुनावों के जब परिणाम आ गए और बीजेपी को 303 सीटें आ गई, पुलवामा सब कुछ हुआ, और उसके बाद जब बीजेपी को लगा कि अब हम और मजबूत तरीके से स्थापित हो चुके हैं, फिर ऑपरेशन लोटस वाला खेल हुआ। तो कर्नाटक में भी सरकार पलटी, मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पलटे और कमलनाथ की सरकार गिरी और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। तो मेरा आपसे ये कहना है कि दोनों राज्यों में सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है। बीजेपी ने दोनों जगह ऑपरेशन लोटस चलाया, तोड़ने की कोशिश की, अपनी सरकार बनाने की कोशिश की। इन सब के बीच में प्लस ED का जांच, छानबीन, छापेमारी, चाहे शिव कुमार जेल गए जैसे कर्नाटक में, ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी छापेमारी खूब होती है जब ये लोग थे, कमलनाथ की सरकार थी। तो इन परिस्थितियों को भांपते हुए कांग्रेस आलाकमान को लगा कि DK शिव कुमार ने दोनों चीज़ें देखी हैं, सत्ता में रहना और सत्ता के बगैर भी कैसे वापस विरोध में रह के लेके आ सकते हैं। तो शायद वही चीज़ें कमलनाथ और उनकी टीम को सिखाने के लिए कि आप 2.5-3 साल से अपोजिशन में हैं आप, और यहाँ भी चुनाव आमने सामने का ही है। जैसे कर्नाटक में मोटा मोटी JDS हालांकि थी, लेकिन मध्य प्रदेश और कर्नाटक में चुनाव ऐसे माने जाते हैं कि जो बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है। तो वो टक्कर को कैसे अपने फायदे के लिए बनाया जा सकता है? क्या कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया जो मध्य प्रदेश में भी कर सकती है और फायदा उठा सकती है? वही बातें हैं। एक और बड़ी बात ये समझ में आती है कि जो चुनाव होते हैं, हमने पहले भी इस पे कई बार डिस्कशंस किए हैं सुमित जी, महाकौशल, मालवा निमाड़, अन्य बुंदेलखंड का इलाका हो गया, चंबल का इलाका हो गया, ये सारे इलाकों में अगर बांट लें मध्य प्रदेश को, तो सीट दर सीट कैंपेनिंग करने में DK शिव कुमार कर्नाटक में बड़े इफेक्टिव रहे हैं। ये माना जा रहा है कि महाकौशल जो कमलनाथ का इलाका है, आप जबलपुर का इलाका मान लीजिए या उनके बालाघाट तक, छिंदवाड़ा तक जो इलाका जाता है, इस इलाके को मान, लेकिन जो मालवा का इलाका है या अन्य इलाके हैं, निमाड़ से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन ये वो इलाका है जो बीजेपी का इंटेक्ट गढ़ है, संघ का गढ़ माना जाता है। तो DK शिव कुमार को इसलिए भी शायद यहाँ लाया गया हो कि वो सीट दर सीट रणनीति बता पाए कि कर्नाटक जो कि संघ का गढ़ है, हमने इस पर भी बात की है कई जगहों पर, और इसको लेकर जो नई हिदायत आई है PM फेस को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, वो कनेक्ट होता है कि संघ के गढ़ में कैसे कांग्रेस काम कर सकती है या किस तरीके से सीट पर स्ट्रेटेजी बनाए। शायद ये भी एक बड़ा प्लान हो सकता है कांग्रेस का। बिल्कुल यही प्लान होगा शायद, इसीलिए DK शिव कुमार की एक्सपर्टीज़ या उनकी रणनीति का इस्तेमाल कमलनाथ करना चाहेंगे। हमको ये भी, और ये गढ़ क्यों है ये भी आप समझिए। ये ऐसे राज्य हैं प्रवीण जहाँ पर जो सो कॉल्ड पोलराइजेशन की जो एक्टिविटी होती है वो उतनी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन लिमिटेड है, मध्य प्रदेश की खास बात कर रहा हूँ। लेकिन
क्योंकि दो ही पार्टियां रही हैं और बीजेपी और दोनों का अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे ना बीजेपी का और कांग्रेस का बीते कुछ सालों का बहुत आसपास रहता है, 3-4-5% पे ऊपर नीचे होता है, 2-3% पे सरकारें बदल जाती हैं। सीटों का अंतर लंबा हो सकता है लेकिन वोट परसेंटेज में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो उस वोट परसेंटेज को इस बार कांग्रेस ने जिस तरीके से कर्नाटक में बढ़ाया है, आपको नहीं भूलना चाहिए कांग्रेस ने करीब 1 साल पहले कर्नाटक में कैंपेन शुरू कर दिया था पे सीएम वाला कि भ्रष्ट सरकार है वो बुम्बई साहब की। यहाँ पर भी 40% कमीशन का पूरा नारा चिपक गया और संघ ने अपने एडिटोरियल में लिखा भी वही बात कि अब पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार पे चुनाव हार जाती है, वो मामला हम पे चिपक जाता है। तो ये तमाम चीज़ें बीजेपी क्योंकि डिफेंसिव पे है, बीजेपी अभी सोच समझ के चल रही है, कांग्रेस के दिन अच्छे आ गए, उसको ऐसा लग रहा है कि हम ऑफेंसिव पे खेल सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मध्य प्रदेश पर भी लागू किया जा सके, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार को लेकर भी एंटी इनकम्बेंसी, आप याद करिए, शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर भी करप्शन के मामले रह रहकर सामने आते रहते हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ने के बाद बनी है, यानी आपने एमएलएस को तोड़ा है, खरीदा है, दोबारा चुनाव हुए हैं, वो इल्ज़ाम भी आपके सर पर है। आप नीट चुनाव नहीं जीत के आए, साफ सुथरा चुनाव जीत कर नहीं आए। ऐसे में अगर डीके शिव कुमार आते हैं और वो जो रणनीति है कि किन मुद्दों को उठाया जाए, अब आप याद करिए 5 गारंटी की जो बात की, मुफ्त बिजली, महिलाओं को मुफ्त किराया, बेरोजगारों को छात्रवृत्ति, इसने हिमाचल में भी कमाल दिखाया, इसने कर्नाटक में भी कमाल दिखाया। ये तमाम चीज़ें अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास सो कॉल्ड लाभार्थियों वाली योजना चल रही है या किसान निधि वाली योजना चल रही है, कांग्रेस ने यहाँ शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने इक्का दुक्का रैलियों में 1-1, 2-2 चीज़ें बोली, कमलनाथ ने और दिग्विजय सिंह ने शुरू कर दी हैं। 50% कमीशन का नारा यहाँ पर, हाँ 50% चला दिया। वहाँ पर आपने कैंपेन में आपने देखा होगा बजरंग दल का नाम लिया कांग्रेस पार्टी ने कि इसको बैन कर देना चाहिए। बजरंग दल जैसे एंटी एक्टिविस्ट, एंटी जो कानून है बैन, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको पता है कि बीजेपी यहाँ भी कुछ ऐसा कर सकती है, तो इन्होंने पहले कोई बजरंग सेना है, पता नहीं, मैं तो पहली बार नाम सुना, अचानक परिदृश्य में सामने आई और उसका कोई राष्ट्रीय नेता है जो एक ज़माने में विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था, उसको अपने साथ कांग्रेस पार्टी ने मिला लिया है। ऐसे ही कोई एक कथावाचक महिला को लेकर आ गए कमलनाथ, वो जिसका इंट्रोडक्शन कांग्रेस पार्टी की औपचारिक ब्रीफिंग में कराया गया कांग्रेस के दफ्तर में, और वो अब कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही है। बीजेपी के पीछे भारी नहीं पड़ती है, हमेशा कहा जाता है कि बीजेपी के पीछे हिंदुत्व, इस पर अगर कांग्रेस आएगी तो भारी पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आपकी नहीं, मेरा ये कहना है कि हमको नहीं भूलना चाहिए, कमलनाथ खुद बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं। कमलनाथ के अपने घर में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़ी 108 फीट हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। तो कमलनाथ बार बार ये दिखाना चाहते हैं कि भाई तुमसे बड़ा हिंदू मैं हूँ। अगर आप मुझे ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमको बाबा बागेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। बाबा बागेश्वर का, वो भी उसी इलाके से हैं जिस इलाके के कमलनाथ है, उसी इलाके में उनका पैठ है, ज़्यादातर उनके जो भक्त हैं उसी इलाके में उनका आश्रम भी है। तो बाबा बागेश्वर खुलकर जिस तरीके से बात कर रहे हैं और बीजेपी के नेता जाके पटना में जैसे उनकी आरती किए, उसको समझ में आ गया कि वो बीजेपी के लिए काम करेंगे और बीजेपी उनका इस्तेमाल करेगी चोरी छुपे तरीके से। तो इन्होंने अपना पिच तैयार करना शुरू कर दिया कि मेरे पास भी हिंदू के चेहरे हैं, मेरे पास भी पूजा पाठ करने वाले कर्मकांडी हैं। ये उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। हाँ, हालांकि देखिए बागेश्वर हम जिनकी बात कर रहे हैं, छतरपुर का इलाका बुंदेलखंड महाकौशल बहुत नजदीक है अगर जबलपुर से हम कनेक्ट करके देखें तो। लेकिन फिर भी देखा जाए तो उनको जैसे बिहार में इंट्रोड्यूस कराया गया और बीजेपी के कई नेता दिखाई दिए, तो ये माना गया कि क्या वो बीजेपी के नेता जो है उनका कोई चुनावी फायदा उठाएंगे बिहार में आने वाले। लेकिन यहाँ पर कमलनाथ बड़े सोच समझकर अपना दांव खेल रहे हैं। एक बार फिर जो चर्चा की शुरुआत हुई थी उस पर एक बार फिर लौटते हैं। डीके शिव कुमार की बात जो हम कर रहे थे, डीके शिव कुमार भी थोड़ा व्यस्त रहे, ये कारण हो सकता है कि सिद्धारमैया वहाँ काम करते रहे और यहाँ पर चुनावी रणनीतियों में लगाया जाए। देखिए डीके शिव कुमार, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपने कर्नाटक में कई बार अपने कवरेज के दौरान कहा है कि वो एक एक सीट को मैनेज करना जानते हैं, कि एक व्यक्ति को मैनेज करना जानते हैं, पैसा खर्च करने में संकोच नहीं करते हैं। कमलनाथ के पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है, सारा हिंदुस्तान इस बात को जानता है, केवल दिखता नहीं है लेकिन सब जानता है। तो हो सकता है कि वो तमाम चीज़ें जो तिकड़ में होती है चुनावी तिकड़ में जीतने की, वो चीज़ें भी काम आ सकते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए। ज़मीन पे कैसे उसको फलीभूत किया जा सकता है। और अगर हालांकि अभी वो 2 दिन के लिए आए हैं, ये कहना कि इससे सिद्धारमैया को आराम मिल जाएगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि देखिए राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जिस तरह से अपना तैयारियां कर रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि उनको बहुत
बड़े चेहरों की बहुत जल्दबाजी में जरूरत नहीं है। मेजर फोकस मध्य प्रदेश पर है, क्योंकि राजस्थान में एक अंदरूनी घमासान जो है उससे भी निपट रही है कांग्रेस। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश पहला फोकस है, इसलिए भी बहुत मुमकिन है कि डीके शिव कुमार या अन्य राज्यों के बड़े नेता, खासतौर पर जीते हुए राज्यों के नेता जो है वो पहले मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, कर्नाटक की जीत का फायदा क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिल पाएगा? अपनी राय जरूर रखें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।